रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत अक़ीदत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलाह के बाद स्टेज की जीनत हुफ़ाज़ा किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा हज़रात आशिकान रसूल मेरे आका के साथ इश्क मोहब्बत वफ़ा करने वालों नबी के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ मरतबा एहसान अज़ीम है जिस खालिक़ लम यज़ल मालिक कुल ने मुझे और आपको अपना और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने के लिए चुना है। खालिक़ लम यज़ल की पाक बारगाह में इल्तिजा है, खालिक़ लम यज़ल हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अहले खाना मोहतरम व मुकर्रम ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद ज़ाहिद नक्शबंदी साहिब। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कुर्रा हज़रात का साया तदीर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए और जिन्होंने ये आसान अंदाज में मेरे हुजूर के मिलाद का एहतिमाम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी नेक काविश को अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। ये एक मोहब्बत और खलूस की बात है कि हाफिज़ साहब जब भी मेरे हुजूर के मिलाद का एहतिमाम करते हैं तो नबी के औशाक और नबी के ग़ुलामों को हुजूर के मिलाद में आने की दावत देते हैं और ख़ूबसूरत और आला कलाम और नात ख़ानी करने वाले और कुर्रा हज़रात को बुलाया जाता है। ये बड़ी सआदत की बात है। उससे बड़ी सआदत की बात ये है कि क़िबला हाफिज़ साहब उलमाए हक़ को भी अपनी स्टेज की जीनत बनाते हैं। तो दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेक अमल को, इस पाक महफिल को अल्लाह अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मैं एक मरतबा ऐलान कर रहा हूँ कि जितने दूसरे अहबाब बुजुर्ग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेहमानानी गिरामी कदर भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द पिंडाल में तशरीफ़ लाएं ताकि सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि महफिल का आगाज़ हो तो फिर महफिल पाक में तशरीफ़ लेकर जाएं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा रईसुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहिब मुदर्रिस जामिया नईमिया गढ़ी लाहौर, इंशाअल्लाह आप भी चंद लम्हात के बाद स्टेज की जीनत होंगे और तिलावत कलाम पाक सुनाकर हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। तो जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे इससे गर्ज़ नहीं है कि लाखों का मजमा हो तो फिर इंसान गुफ्तगू करे तो फिर पता चलता है कि पढ़ने वाला पढ़ रहा है और सुनने वाला सुन रहा है। मुझे इससे गर्ज़ नहीं, गर्ज़ इससे है कि मैं कहता हूँ दो चार बैठे हों लेकिन इश्क वाले बैठे हों, हाँ मोहब्बत वाले बैठे हों। और हर एक हुजूर की महफिल में नहीं आ सकता, हर एक बंदा मेरे हुजूर के मिलाद में नहीं आ सकता। अभी आप बाहर निकलें तो लोग अपनी अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ होंगे, कोई अपने रंग में बैठा होगा, कोई अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ होगा, कोई यारों की महफिल में बैठकर ऐशो इशरत कर रहा होगा। लेकिन यार अल्लाह का करम और फजल देखो, आज मेरे रब ने मुझे और आपको चुना है, अपना और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी का जिक्र करने के लिए चुना है। तो ये उसका करम और उसका फजल है, उसकी रहमत है कि जिसने आज चुना है ना हमें, तो अपना और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी का जिक्र करने के लिए चुना है। तो शर्माना नहीं, ये नहीं सोचना कि लोग कम बैठे, ये सोचना है कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें चुन लिया है। एक मरतबा हसूल
बरकत के लिए मेरे और अपने करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। इस मोहब्बत इस अकीदत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए कि हम दाता की नगरी में बैठकर अपने करीम लजपाल आका की जात पर दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। मदीने के ताजदार अब्दुल्ला के चांद बीबी आमिना के लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हमारा दुरूद समाअत कर रहे हैं। मोहब्बत अकीदत के साथ पढ़ लीजिए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो कुछ भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो आज भी तेरे दरूद और सलाम का जवाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो आज भी तेरे दरूद और सलाम का जवाब देते हैं। हम यहाँ से पढ़ें मेरे और आपके आका मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़ें मेरे और आपके आका मदीने सुने। मुस्तफा की आला समाअत पे लाखों सलाम, जिनके आने से रोशन जमाना हुआ, जिनके आने से रोशन जमाना हुआ। कमली वाले की आमद पे लाखों सलाम, कमली वाले की आमद पे लाखों सलाम। शायर कहता है कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहानों के दरमियान है फासिला बस एक सांस का। उलमा फरमाते हैं कि पहले आसमान पर जाने के लिए 500 या 550 साल लगते हैं, लेकिन शायर कह रहा है कि ये एक सांस की बात है। और उसने शरीयत मोहम्मदी को पहले और अपना नाकिस इल्म और नाकिस सोच बाद में रखकर फिर ये कहा कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहानों के दरमियान है फासिला बस एक सांस का। सांस चलता रहे तो ये जहां, सांस रुक जाए तो वो जहां। सांसों की इन लड़ी में परोले दरूद को, सांसों की इन लड़ी में परोले दरूद को। फिर ये जहां हो या वो जहां हो, हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहां। फिर ये जहां हो या वो जहां हो, हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहां। अगर अशार सुनकर रूह को तस्कीन नहीं मिली तो आओ मेरे रहमत कौनैन का फरमान सुनो। मेरे आपके करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलन्नासी बियौमिल क़यामती अक्सरहुम अलैया सलातन। मेरे और आपके करीम लजपाल आका ने फरमाया क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो बंदा होगा जो कसरत के साथ मुझ मोहम्मद की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। सहाबा किराम तशरीफ फरमा है, सहाबा अर्ज करते सोने आका जो आपकी जात पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ेगा वो आपके कितना करीब होगा। मेरे और आपके करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब हैं इसी तरह बंदा मोमिन मेरे करीब होगा। तो हमें ये जिंदगी का मामूल बनाना चाहिए कि हम मदीने वाले लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद व सलाम पढ़ें और इस मोहब्बत और इस अकीदत और इस मवद्दत के साथ पढ़ें कि हम दाता की नगरी में बैठकर अपने करीम लजपाल आका की जात पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। मदीने के ताजदार सुनते हैं। किताब का नाम है आब कौसर, लिखने वाले मुफ्ती अमीन नक्शबंदी अलैहिर्रहमा। आपने किताब लिखी आब कौसर दरूद पाक की फजीलत में और उसके अंदर रवायात मौजूद हैं, लेकिन आपने एक बात बड़ी कमाल लिखी। हर बात ही कमाल होती है, लेकिन आपने एक बात लिखी और बड़ी कमाल लिखी। आप फरमाते जो शख्स कहते हैं ना आज मुआशरे में अगर बाहर निकल कर देखें तो हर बंदा कहता है मैं परेशान हूं,
हूँ। जिसको भी देखा जाए वो कहता है कि मैं परेशान हूँ। अमीर है तो वो भी परेशान, लैंड क्रूजर में बैठने वाला तो वो भी परेशान, मर्सिडीज में बैठने वाला तो वो भी परेशान, साइकिल चलाने वाला तो वो भी परेशान, अमीर है तो वो भी परेशान, गरीब है तो वो भी परेशान, अरबी अजमी जिस बंदे के पास बैठकर देखोगे वो कहता है कि मैं परेशान हूँ। लेकिन मुफ्ती अमीन नक्शबंदी अलैहिर्रहमान ने फरमाया मुश्किलों का हल ये है कि जो बंदा कहता है कि मैं मुश्किल में रहता हूँ और परेशान रहता हूँ, उसको चाहिए कि वो मदीने वाले की जात पर दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाह दुरूद पढ़ने के सदके उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। और जो बंदा कहता है कि मैं पुल सिरात से वजद करते गुजर जाऊं, उसको भी चाहिए कि वो मदीने वाले की जात पर दुरूद व सलाम पढ़े। दुरूद व सलाम पढ़ने के सदके वो पुल सिरात से वजद करते गुजर जाएगा। तो किसी शायर ने अपनी कलम को उठा के क्या कहा था, या रब आज इस बज़म पर रहमतों का नज़ूल हो जाए, मेरा हर खार फूल हो जाए, बारगाहे रिसालत में या रब हम सब का तोहफा कबूल हो जाए, बारगाहे रिसालत में या रब हम सब का तोहफा कबूल हो जाए। मैं तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए दावत दे रहा हूँ। बानी महफिल ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद जाहिद नक्शबंदी साहिब से गुजारिश करता हूँ कि आयत बय्यनात के लिए तशरीफ लाएं और हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आप मोहब्बत के साथ इस्तिक़बाल फरमाएं। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज़ आए, मोहब्बत फरमाइए और ज़ौक़ के साथ और इश्क के साथ आपने बैठना है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाह जी, इत्थे बैठ लेडीज की तरफ स्पीकर पीछे लगाया तो अच्छा आवाज जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने स्टूडेंट को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की। मेरे भतीजे मोहम्मद उस्मान, अताउर रहमान, जितने मेरे भतीजे हैं माशाअल्लाह मेरे स्टूडेंट हैं, अल्लाह पाक तमाम के इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने खूबसूरत महफिल सजाई। मैं फ़कीर बंदा अकेला नहीं सजा सकता, ये जिन्हीं की महफिल है सरकार खुद ही बंदोबस्त फरमा देते हैं। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को शरफ़ कबूलियत फरमा के हम सब के लिए और मेरे तमाम स्टूडेंट के लिए, मेरे तमाम भाइयों के लिए बख्शिश का ज़रिया वसीला बनाए। और अल्लाह पाक इस अहले महल्ला पर अपनी ख़ास रहमत व बरकतों का नज़ुल फरमाए। अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों के कारोबार में, मेरे स्टूडेंट के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि महफिल पाक में अपने अपनी सीटों पे तशरीफ़ फरमा हूँ। मैं तिलावत कुरान मजीद से इस महफिल पाक का आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم
जी हैं दस नुमान नुमान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अभी आपके सामने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनाकर हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर